ये पद रहे ना रहे, सुमित जब तक रहेगा जिले को अशांत नहीं होने देंगे, जिले को नहीं जलने देंगे। देखिए, मैं माननीय मंत्री जी के दिए हुए बयान पे कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। हम अपने बयान पे आज भी अडिग है, हम कोई गलत बयानी नहीं किए हैं। कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी देकर ये जिला बनाया है, इस जिले को हम आग लगने दें? जो दोषी हैं उनको सजा देने का प्रावधान है, उसमें हम लोग कहीं से भी उसके इसमें नहीं है। टीका टोपी का बयान पे कोई ये मकसद नहीं है। हमारा ये कहना है कि हम खुद टीका लगाते हैं और जो टोपी वाले हम उनका भी सम्मान करते हैं। तो टीका हम लगाते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि हम टोपी को अपमानित करें। टोपी का भी सम्मान है, टीके का भी सम्मान है। लेकिन जो लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि रविवार को हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ें कि नहीं, तो बिल्कुल पढ़ें हनुमान चालीसा। रविवार क्यों, 7 दिन पढ़ना चाहिए, 30 दिन और 365 दिन पढ़ना चाहिए। हम खुद पढ़ते हैं, आज भी देखिए तिलक लगाए हुए हैं, तो हम तिलक का भी सम्मान करते हैं और टोपी का भी सम्मान करते हैं। और रही बात जो पूछ रहे हैं कि रविवार को पूजा करें, वो पूजा भी करें। रामनवमी आएगा, आपसे ज्यादा धूमधाम से हम मनाएंगे, हर वर्ष मनाते आए हैं और इस वर्ष भी मनाएंगे। और जब जब रामनवमी आएगा तब तब मनाएंगे। हनुमान जी के भक्त हैं, बिल्कुल मनाएंगे। लेकिन जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं वो गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। लाइसेंस की बात कर रहे हैं, लाइसेंस की बात आप कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन एक झुंड बनाकर चलने के लिए, कहीं पे 500-1000 लोगों के गैदरिंग करने के लिए, उसके लिए जरूर लाइसेंस लेना पड़ता है। चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जिस भी जाति के हों, उनको ये लाइसेंस लेना पड़ता है। और कोई ऐसा नहीं है कि वो इसकी कोई नई चीज है, ये पुरानी परंपरा चलती आई है, सरकारी परंपरा है ये। और लोग इसको अगर अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, उसमें कुछ मीडिया चैनल्स भी हैं जो इस तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो हमें ये बताएं कि हमने ये कब कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा? ये हमने अगर कहीं कहा हो तो हमारे बयान को दिखाएं। हमने ये कब कहा कि रविवार को आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़े? हमने तो ये कहा कि रविवार को खिचड़ी प्रसाद वितरण नहीं होता है। सनातन में हम लोग जानते हैं, हमें जो पता है, पता नहीं कुछ नए सनातन के लोग हैं जो रविवार को भी खिचड़ी खाएंगे, गुरुवार को भी खाएंगे। हो सकता है उनका पेट खराब हो, तबीयत खराब हो, खाते होंगे। लेकिन प्रसाद के तौर पे हम लोग जो जानते हैं, हम लोग प्रसाद नहीं बनाते हैं और नहीं बनाते। और रविवार को तो खीर का प्रसाद चलता है, गुरुवार को खीर का प्रसाद चलता है, खिचड़ी का प्रसाद कहाँ हम लोग खाते हैं? ऐसा तो नहीं कि चुनावी साल है मंत्री जी, और चुनावी साल को लेकर लोग मैंने वोट बैंक की राजनीति को लेकर इस तरह का। एक्चुअली देखिए, इसमें एक चीज समझ में आ रहा है कि इसमें कोई वर्ग नाराज नहीं है। कुछ तबके हैं जो हमसे नाराज रहते थे, उनको एक मौका मिला है बोलने का। कोई वर्ग नाराज नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो, कोई वर्ग हमसे नाराज नहीं है। जिनको हमसे व्यक्तिगत नाराजगी है वो वर्ग इसमें रोटी सेकने का काम कर रहा है। तो ज्यादा रोटी ना सेके, अपना जिनको जो लग रहा है अपना करें, अपना जिनके जो इच्छा है करते रहे। हम जो सच है वो कहते रहेंगे, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, मीडिया में खबर ये भी आ रही है कि मंत्री सुमित सिंह ने इसलिए अल्पसंख्यक का साथ दिया और इसलिए का पक्ष लेके अपना बयान दे रहे हैं कि हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में वो महागठबंधन या आरजेडी से चुनाव लड़ने का। ये कौन कह रहा है? ये हमें ये बताइए, ये कहां से ये खबरें आ रही है? आप देख रहे हैं कि हम अपने नेता नीतीश कुमार जी के कितने चहेते, कितने दुलरुआ हैं। उन्होंने सब कुछ हमें दे रखा है और हमने पहले भी कह दिया कि चाहे जो हो जाए, हमारा फैसला नीतीश जी के साथ था, है और रहेगा। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो फैसला लेंगे, हम उस फैसले में उनके साथ हैं। आपके बयान पे आरजेडी, कांग्रेस और एनडीए के कई संगठन के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देने दीजिए, हम अपने बयान पे आज भी अडिग है। हम कोई गलत बयानी नहीं किए हैं और आज भी अपने बयान पे हम अडिग हैं। वही बयान मेरा आज भी है, भले उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा हो, लेकिन मेरा बयान सही है। तो आप ये बताएं कि 2017 में जिस तरह जमुई के सभी दुकान, यहाँ के मार्केट बंद हो गए थे, क्या चाह रहे हैं कि 2025 में भी वही घटना दोहराई जाए? आम आवाम अपने घर से नहीं निकल सके, आम आवाम अपने घर से खुलेआम जिस तरह से शांत माहौल में निकलता है, क्या चाहते हैं? इसको अशांत बना दें? हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी देकर ये जिला बनाया है, इस जिले को हम आग लगने दें? अब एक बात बता दें, ये पद रहे ना रहे, सुमित जब तक रहेगा जिले को अशांत नहीं होने देंगे, जिले को नहीं जलने देंगे। क्या कहना चाहेंगे कि एनडीए कमजोर होगा इससे? क्यों कमजोर होगा एनडीए? क्योंकि सभी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्यों? एनडीए का तो एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम सबके विश्वास को लेकर चल रहे हैं, तो कमजोर कहां कर रहे हैं? आपके क्षेत्र में भी कुछ भाजपा के नेता हैं जो आपके बयान को निंदा कर रहे हैं। देखिए, वो भाजपा के नेता कम हमारे विरोधी हैं। जो भी दल में अगर इस तरह के, वो भाजपा के नेता कम, किसी अन्य दल के नेता कम, हमारे विरोधी हैं। तो हमारे विरोध में उनको एक मौका मिला है रोटी सेकने का, सेकने दीजिए। कभी कभी तो आग जलता है तो रोटी भी सेक लें उन लोग। सांसद जी, जो बलियाडीह में घटना हुआ उसके बाद जो मंत्री हैं सुमित कुमार सिंह, उनका टीका और
टोपी दोनों का सम्मान करते हैं। इस प्रकार का जब उन्होंने बयान दिया उसे विवादित बताया गया। क्या लगता है कि इसका जो आने वाले 2025 में विधानसभा जो चुनाव है उस पर भी असर पड़ेगा इस बयान का? देखिए, मैं माननीय मंत्री जी के दिए हुए बयान पे कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। मैं ये जरूर कहूंगा और मैं ये अपील करूंगा कि जो हिंदुस्तान की, बिहार की जो गंगा जमुनी तहजीब रही है, जो एक सामाजिक सौहार्द रहा है, उसको लेकर के अगर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में प्रशासन को दिशा की बैठक जो भी हुई थी उसमें हम लोगों ने निर्देश दिया है कि ऐसी कोई भी घटना उनके संज्ञान में आए तो जांच करके जो दोषी हैं उनको सजा देने का प्रावधान है। उसमें हम लोग कहीं से भी उसके इसमें नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि ये सामाजिक कम्युनल हार्मनी, ये सामाजिक सौहार्द बना रहे। धन्यवाद।